हेलो बच्चों, बेसिक कैलकुलस सीरीज के 6 वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। इससे जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके थे और आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेनली आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है और कैसे इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत एक्साइटेड होंगे। तो चलिए फिर इसी एनर्जी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डाल लीजिए इंटीग्रेशन। तो आइए देखते हैं। जैसे सपोज हमको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे dy बाई डी एक्स मिलेगा, जो कि कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन प्लस 4। ये बात क्लियर है ना सब लोगों को? अब जरा देखो, शुरुआत में हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट करा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x से बदल करके 2x प्लस 4 हो गया। तो अगर पहले ये चीज f ऑफ x थी तो अब जो है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो था वो f ऑफ x था, अब तो ये कुछ 2x प्लस 4 के जैसा हो गया ना। अब तो ये चीज बदल गई, तो इसको हमने सपोज कह दिया f डैश x। तो इस पूरी कहानी में हमको क्या बात समझ में आई? हमको ये समझ में आया कि जब हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x को डिफरेंशिएट करके dy बाई dx लिखा तो ये जो फंक्शन था ये f ऑफ x से बदल करके f डैश x हो गया। ठीक है, तो शुरुआत में हमारे पास था फंक्शन f ऑफ x और जैसे ही हमने इस f ऑफ x को डिफरेंशिएट करा हमें एक नया फंक्शन मिल गया f डैश x। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है ये एक तरीके की मैथमेटिकल मशीन है जो कि f ऑफ x को f डैश x में कन्वर्ट कर देती है। जैसे सपोज एक जूसर है जूसर क्या करता है, आप उसमें ऑरेंज डालते हो और वो आपको ऑरेंज जूस दे देता है। कुछ ऐसा सा ही काम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहा है। आपने क्या किया, आपने शुरुआत में f ऑफ x लिया और जैसे ही आपने उसको डिफरेंशिएट करा आपको रिजल्ट में f डैश x मिल गया। आई होप ये बात क्लियर होगी सब लोगों को। अब जरा सोचो, अगर मैं वापस से f डैश x से f ऑफ x बनाना चाहता हूं, ये जो f डैश x है इससे वापस से मुझे f ऑफ x, इसको f ऑफ x में वापस से मुझे कन्वर्ट करना है, तो इस बार मुझे डिफरेंशिएशन का ठीक अपोजिट काम करना है। यहां पर इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या है? कोई अगर हमसे पूछता है कि इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है तो हम उसको ये बोलेंगे कि मैथमेटिकली इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का ठीक रिवर्स प्रोसेस है। भाई डिफरेंशिएशन अगर हमने परफॉर्म करा तो f ऑफ x f डैश x में कन्वर्ट हो गया। अब अगर f डैश x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये f डैश x से वापस से f ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है इसे कैसे यूज किया जाता है, आओ देखें। ये यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल ड्रॉ कर दिया। अब जैसे सपोज तुमको अगर f डैश x को इंटीग्रेट करना है तो तुम क्या करोगे, ये जो f डैश x है इसे इन ब्रैकेट्स के बीच में रख दोगे। तो अब हमको ये अंडरस्टूड हो गया कि ये जो f डैश x फंक्शन है हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो फाइनली इसको इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ x। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो। हाँ भाई, कर लिया सब लोगों ने नोट? तो अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिख लो। लिखो डेफिनेशन में, मैथमेटिकली इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैथमेटिकली इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन।
हाँ भाई, ये बात क्लियर है सब लोगों को? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सपोज एक फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो रिजल्ट में मुझे 2x मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये जो 2x फंक्शन है इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता तो मुझे क्या मिल जाता, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है तो हमको 2x का इंटीग्रेशन पता लग गया। ठीक है, सपोज एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है, एक फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका देखो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमारे पास क्या बच गया, x। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 अगर हमारे पास फंक्शन था तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते तो जो हमें f डैश x मिलता वो कितना मिल जाता, x। इसका मतलब अगर x को मैं इंटीग्रेट करता तो मुझे एक्स स्क्वायर बाई 2 मिल जाता। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब बाई 3। तो एक्स क्यूब बाई 3 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 1/3 कांस्टेंट, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली डिफरेंशिएट करके क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। अब अगर शुरुआत में हमारे पास एक्स स्क्वायर होता और एक्स स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट करता तो हमको क्या मिल जाता, एक्स क्यूब बाई 3। 2x होता तो इंटीग्रेट करने पर एक्स स्क्वायर मिलता, x होता तो इंटीग्रेट करने पर एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलता, एक्स स्क्वायर है तो इंटीग्रेट करने पर एक्स क्यूब बाई 3 मिल गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज फंक्शन है x की पावर 4/4, डिफरेंशिएट किया हमने तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन गया, 1/4 कांस्टेंट, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया x क्यूब। x की पावर 4/4 को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला x क्यूब। मतलब x क्यूब को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा x की पावर 4/4। अब जरा सोचो, x क्यूब को इंटीग्रेट करने पर x की पावर 4/4 मिला या फिर x की पावर 4/4 को डिफरेंशिएट करने पर x क्यूब मिला। तो क्या सिर्फ x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 लिखना सही है? आओ जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन x की पावर 4/4 होने की बजाय हमारे पास फंक्शन होता x की पावर 4/4 प्लस कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे अभी तो हमने क्या लिया था, x की पावर 4/4। अब की बार सपोज हमारे पास एक नया फंक्शन है x की पावर 4/4 प्लस सम कांस्टेंट। अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता तो x की पावर 4/4 का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाता, वो तो x क्यूब ही हो जाता। और ये जो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, 0। इसका मतलब पिछले वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब आया और ये जो नया वाला फंक्शन है इसका भी डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब आया। तो इसका मतलब अगर मुझे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन लिखना है तो वो सिर्फ एक्स की पावर 4/4 लिखना सही नहीं होगा, हम साथ में प्लस सी भी लिखेंगे। जहां पर ये सी क्या हो जाएगा, ये सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना? तो हम लोग जब भी आगे से कभी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे किसी फंक्शन का तो हम साथ में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ऐड करेंगे। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी सब लोगों को। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। हाँ भी कर लिया सब लोगों ने नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा
जब हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था तो इंटीग्रेट करने पर जो इंटीग्रेशन आया उसकी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। फिर जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो इंटीग्रेट करने पर जो इंटीग्रेशन आया उसकी वैल्यू थी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। फिर जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब था तो इंटीग्रेट करने पर जो इंटीग्रेशन आया उसकी वैल्यू थी एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस सी। यहां तक बात क्लियर है सब लोगों को? क्या आप लोग यहां पर कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो? आओ जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। जब एफ ऑफ एक्स एक्स था तो हम कह सकते हैं एक्स की पावर तब कितनी थी? 1। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 बाय 2। जब एक्स की पावर 2 थी तब इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स की पावर 3 बाय 3। जब एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब था तब इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर 4 बाय 4। आप देख रहे हो एक्स की पावर जब 1 है तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जा रहा है एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। जब यहां पर एक्स स्क्वायर है तो जो इंटीग्रेशन है वो हो जा रहा है एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। जब यहां पर एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है तो जो इंटीग्रेशन है वो हो जा रहा है एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। तो पावर एक यूनिट से बढ़ जा रही है और उतने ही फैक्टर से डिवाइड हो जा रही है। मतलब अगर हमारे पास फंक्शन होता x की पावर n और मैं इसको इंटीग्रेट करता तो जो इंटीग्रेशन आता वो हो जाता x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब आगे से अगर हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन तो हम उसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कि उसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और सी हमेशा ऐड करेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पर आगे से हम लोग जो है हमको कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले दे दिए गए हैं तो हम लोग डायरेक्टली उन फॉर्मूलों को ही यूज किया करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इन फॉर्मूलों को जो है याद रखें। तो जैसे सबसे पहला हम लोगों ने फंक्शन देखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते थे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स आता था एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। फिर नेक्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब आप याद करो e की पावर x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो भी e की पावर x आता था। इसका मतलब e की पावर x को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो भी रिजल्ट e की पावर x ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। अब सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है log x प्लस सी। सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो कॉस एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था, तो इसका मतलब साइन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो जो इसका इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आएगा, तो cos x को आप इंटीग्रेट करोगे तो sin x आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है secant स्क्वायर x, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan x को डिफरेंशिएट करा था तो secant स्क्वायर x आया था, तो secant स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे तो tan x प्लस सी। नेक्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू secant x tan x,
तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस सी। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो पॉज करके वीडियो को जल्दी से टेबल नोट कर लो। अच्छा, नेक्स्ट चीज अब हम लोगों को सीखनी है रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। तो पहला रूल है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद फंक्शन। जैसे कि हमको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू k टाइम्स एफ ऑफ एक्स। यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है वो x का कोई फंक्शन है और ये k कांस्टेंट है जो कि इस फंक्शन से मल्टीप्लाइड है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। तो जो k होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और एफ ऑफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि हमको एग्जांपल में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7x²। तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 7 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 7 था वो कांस्टेंट था ना, तो जब मैंने इंटीग्रेशन परफॉर्म करा तो जो 7 था वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और x² को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 7 और x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3 प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये तो हो गया पहला रूल, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद फंक्शन। ठीक है, तो पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट रूल है एडिशन रूल। जैसे सपोज हमको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स dx प्लस c। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर हमारा जो y था वो दो अलग अलग फंक्शंस का एडिशन लिखा हुआ था। तो जब हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करा तो जो f ऑफ x है वो अलग से इंटीग्रेट हो गया और जो g ऑफ x है वो अलग से इंटीग्रेट हो गया। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जब हमारा y कई सारे फंक्शंस का एडिशन लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन जब हमको परफॉर्म करना होगा तो हम हर एक फंक्शन को अलग अलग से इंटीग्रेट करके आंसर सॉल्व करके बता सकते हैं। तो समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस साइन एक्स। इसे मुझको इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। एक्स की पावर 5 को मैंने अलग से इंटीग्रेट कर लिया, साइन एक्स को मैंने अलग से इंटीग्रेट कर लिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो x की पावर 5 था उसका इंटीग्रेशन हो गया, पावर बढ़ाई, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड किया। ये तो x की पावर n लिखा हुआ है ना, तो इसका इंटीग्रेशन होता था x की पावर n+1 अपॉन n+1। हमने जब फॉर्मूलों की टेबल बनाई थी उसमें सीखा था। और साइन x का इंटीग्रेशन हमने कितना सीखा था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो x की पावर 5x dx का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 6/6 और जो sin x dx था इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो हो गया x की पावर 6/6 माइनस cos x प्लस c। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब इसी सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग जो है इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई हैं। मैंने आप लोगों को कई सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस का इंटीग्रेशन बताया है, उसकी टेबल मैंने आप लोगों को लिखवाई है और मैंने आप लोगों को दो रूल्स लिखवाए इंटीग्रेशन के। वैसे तो इंटीग्रेशन में 3 रूल्स हैं। जो तीसरा वाला रूल है दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
तो पहले हम लोग यही दो रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हैं। एक बार जब हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है तीसरा वाला रूल सीखेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7। ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हो, इसमें तीन फंक्शंस अलग अलग से ऐड कर रखे हैं हमने। ठीक है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद वाले एग्जांपल्स आप लोग ट्राई करना। तो देखो यहां पर क्योंकि तीन अलग अलग फंक्शंस आपस में ऐड और सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन रूल लगाएंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पहला वाला फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ तीसरा वाला फंक्शन। अब ये 5 जो है ये बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट था। कांस्टेंट जब भी f ऑफ x से मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ठीक वैसे ये 7 भी जो है वो बाहर आ गया। ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है 1 इंटू डी एक्स। ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0। तो अब इन तीनों फंक्शंस के अलग अलग से हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो i इज इक्वल टू पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4/4, x क्यूब था ना, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, पावर बढ़ाई, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया, प्लस 5। x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, पावर बढ़ाई, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया, x²/2 माइनस 7। x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, पावर बढ़ाई, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया, प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। हाँ भाई, पॉज करके नोट कर लिया सब लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है dx अपॉन x रूट x। चलो आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। पॉज करके इसको अब आप लोग सॉल्व करो। हाँ भाई, सॉल्व कर लिया सब लोगों ने पॉज करके? चलो ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो यहां पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x रूट x। इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते थे, dx अपॉन x की पावर 3/2। क्यों भाई, ये लिखा हुआ x की पावर 1 और ये लिखा हुआ x की पावर 1/2। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो मैंने इसको लिख दिया dx अपॉन x की पावर 1 प्लस 1/2। तो ये हो गया dx अपॉन x की पावर 3/2। अच्छा इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, x की पावर माइनस 3/2 dx। कैसे भाई, जब मैं इसको न्यूमरेटर में लिखूंगा तो पावर के आगे माइनस साइन लगा दूंगा फिर मैं। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया। अब ये जो है मुझे x की पावर n के जैसा दिखाई देने लग गया, और x की पावर n का इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना आता है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग लिख सकते थे i इज इक्वल टू x की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1। पावर बढ़ाई, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व करा पूरे को, तो हमारे पास क्या आया, x की पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर ये हो गया -2 अपॉन रूट एक्स। तो अब हम कह सकते हैं i इज इक्वल टू -2 अपॉन रूट एक्स प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी क्लियर है सब लोगों को? तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। हाँ भाई, तो पॉज करके नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स। ये सॉल्व करके बताना है हमको। तो पहले आप लोग सॉल्व करो, पॉज करके खुद से ट्राई करो। चलो जल्दी से खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो कर लिया सब लोगों ने सॉल्व? ठीक है, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहां पर फिर से मुझे दो अलग अलग फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन रूल लगाएंगे यहाँ पर। सो आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 6 कांस्टेंट है तो उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, i इज इक्वल टू, अब ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x को डिफरेंशिएट कर देते तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आता था, तो सीकेंड स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे तो tan x आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू tan x माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log x प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, i इज इक्वल टू tan x माइनस 6 log x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अभी कर लिया सब लोगों ने नोट? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, तो फोर्थ एग्जांपल हम लोगों को दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग पर जोर डालो और पहले खुद से एक बार जो है इस क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करने का कोशिश करो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद से ट्राई करो इसको, फिर हम लोग देखते हैं। हाँ भाई, तो पॉज करके सब लोगों ने अपने अपने एंड पर ट्राई कर लिया है? ठीक है, तो आई बिलीव सब लोग ट्राई कर चुके होंगे अब तक। तो फिर अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे ये कह रहा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहां पर ये जो 1 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने आइडेंटिटी लगा दी ना, हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ऐसा लिखने से क्या कुछ फायदा हुआ? देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये देखो कुछ ऐसी सी फॉर्म दिखने लगी अब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये कितना आसान दिखने लगा। अब ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ऊपर से अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से रीअरेंज करके लिख सकता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो अब ये कितना आसान हो गया। अब ये दो अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एडिशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? तो अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मैं क्या कह सकता हूं, आई इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो याद करो cos x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था, तो मतलब साइन एक्स को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो cos x आता था, तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स आएगा, तो माइनस cos x प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई, पॉज करके नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 सीकेंट एक्स tan x। ठीक है, तो ये तो आसान है। चलो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो इसको। चलो भाई, अब की बार होना चाहिए सब लोगों से, पॉज करके नोट करो इसको। हाँ भाई, कर लिया सब लोगों ने सॉल्व?
ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो दोबारा से देखो, दो फंक्शंस आपस में ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर। तो इसको मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स tan x। 5 बाहर क्यों आ गया? क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या हो गया, I इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4/4 प्लस 5 इंटू सीकेंट एक्स। जब हम लोग सीकेंट एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो सीकेंट एक्स tan x आता था, तो सीकेंट एक्स tan x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो सीकेंट एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लो। हाँ भी कर लिया सब लोगों ने नोट? अच्छा, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। तो इस वाले एग्जांपल में हमको दिया हुआ है e की पावर sin स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाइड विद e की पावर cos स्क्वायर रूट x। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो। चलो जल्दी से सब लोग खुद से ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। हाँ भी, तो सब लोगों ने कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व? ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सो द क्वेश्चन सेज e की पावर sin स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाइड विद e की पावर cos स्क्वायर रूट x। देखो, हमको मालूम है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, e की पावर sin स्क्वायर रूट x प्लस cos स्क्वायर रूट x। भाई बेस सेम था तो ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो गई। अब देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर रूट x प्लस cos स्क्वायर रूट x। अगर मैं कहूँ रूट x z है तो ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर z। तो ये क्या हो जाना चाहिए, 1। तो ये चीज क्या बन गई, 1। तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख सकता था, I could have said I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e into dx। अब देखो, e तो एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो e जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास i का वैल्यू क्या आ गया, I is equal to e into इंटीग्रेशन ऑफ dx। कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। और हमको मालूम है dx का इंटीग्रेशन कितना होता था, x। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, I is equal to ex plus c। So this is the final answer। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इस वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। तो जो हमारा आज का लेक्चर था, हमारे आज के लेक्चर की क्या समरी थी। आज सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताए, और मैंने आप लोगों को 2 रूल्स बताए इंटीग्रेशन के। और फिर इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।